सैयदा फातिमा ज़हरा के तक़वे का, परहेज़गारी का आलम ये था। अगर माएँ और बहनें मौजूद हैं तो मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ, औरतें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। आज औरतें सैयदा फातिमा का नाम तो लेती है, सैयदा फातिमा की कनीज होने का दावा तो करती है, लेकिन सैयदा फातिमा का कोई किरदार आज हमारे घरों में मौजूद नहीं। हमारे घरों में सीरियल की अदाकारा का किरदार है, हमारे घरों में फिल्मों की अदाकारा का किरदार है, हमारे घरों में हीरो हीरोइन की जिंदगी है, हमारे घरों में अहले बैत का किरदार नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नतें नहीं। जानते हैं आज की लड़कियां, आज की बेटियां 2-2, 3-3 हजार के कपड़े खरीद कर भी अपनी आबरू और इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रही है, मगर अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की शहजादी है सैयदा फातिमा ज़हरा, जिनकी शान ये थी, जिनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। सैयदा फातिमा की शान ये है, जिसके दुपट्टे को कभी चांद और इंसान नहीं, मर्द नहीं, मैं चांद और सूरज की बात कर रहा हूं, जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम अहले सुन्नत यूं कहते हैं, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। आप गौर तो करें, उनकी हया क्या थी, उनका तकद्दुस क्या था, उनका तकवा क्या था कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। और आज हमारी बेटियां पतले कपड़े, बारीक कपड़े, अल्लाह अकबर, फैशन के नाम पर दुपट्टे को गले में लटका कर कोई कॉलेज जा रही है, कोई कोचिंग जा रही है, कोई वलीमे में जा रही है, मेकअप करके मुसलमानों की बेटियां बाजारों की जीनत बन रही है। जरा सोचो, अहले बैत के दिल पर क्या गुजरती होगी, सैयदा फातिमा के दिल पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। जानते हैं अल्लाह अल्लाह, आज कोई औरत ऐसी नहीं है, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, 5-5 हजार 7-7 हजार के ड्रेस पहनकर भी औरतें पर्दा नहीं कर पा रही हैं। लेकिन सैयदा फातिमा का हाल ये था कि दुपट्टा इतना फट चुका था, इतना फट चुका था कि अब पहनने के काबिल न रहा। 17 पेवन लगे थे आपके दुपट्टे में, सैयदा फातिमा ज़हरा के दुपट्टे में 17 पेवन लगे थे। और एक मर्तबा जब तशरीफ ले गई अपने बाबा के पास, या हुजूर उनके पास आए, तो उस दिन सैयदा फातिमा के बदन पर ऊंट के चमड़े का लिबास था, यानी कपड़े का लिबास नहीं था। किसके वजूद अक़दस की बात हो रही है? कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा। जब वो आती थी अल्लाह के रसूल से मिलने, तो अल्लाह के रसूल उनके लिए उठ करके खड़े हो जाते थे, उनके लिए मेरे आका उठकर खड़े हो जाते थे। और सिर्फ खड़े नहीं होते थे, सैयदा फातिमा अपने बाबा के हाथ चूमती थी और बाबा उनकी पेशानी चूमते थे, अल्लाह के रसूल उनकी पेशानी चूमते थे और पेशानी चूम कर कहते थे, फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सुभान अल्लाह। जब सैयदा फातिमा ज़हरा के वजूद नाज पर अल्लाह के रसूल ने ऊंट के चमड़े का लिबास देखा। आज जो भीख मांगने वाले भिखारी लोग हैं, उनके बदन पर भी कपड़े होते हैं, लेकिन मेरे नबी की शहजादी ने किस कदर कनात के साथ, किस कदर सादगी के साथ, किन हालात में अपनी जिंदगी को गुजारा। उनकी शान ये थी, अगर वो चाहती तो रोजाना जन्नत का नया लिबास आता, लेकिन उन्होंने उसको पसंद नहीं किया, उन्होंने गुर्बत को तरजीह दी, इख्तियारी फक्र फाका इख्तियार किया। जब आका ने, देखो बाप तो बाप होता है, जो बाप अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा का जो बाबा पूरी कायनात के लिए वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए थे। ये एक कायनात नहीं बल्कि हर कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे। वो रसूल अपनी शहजादी से कितना प्यार करते होंगे, जिन्होंने जानवरों से प्यार किया, उम्मत से प्यार किया, गुनहगारों से प्यार किया, उनको अपनी शहजादी से कितना प्यार होगा। बाप तो बाप होता है। जब अपनी शहजादी के बदन पर आपने ऊंट के चमड़े का लिबास देखा, तो शहजादी को ऊंट के चमड़े के लिबास में देखकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह के रसूल रोने लगे। जब मेरे आका रोए तो सैयदा फातिमा भी रो पड़ी। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा आज तेरे बदन पे ऊंट के चमड़े का लिबास है। सैयदा रो पड़ी और मेरे आका से कुछ नहीं कहा। तो सरकार ने फरमाया, फातिमा गम न करो, सैयदा गम न करो, सब्र करो, इसलिए कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ने कहा, बाबा हाल ये है, अब हाल ये है कि एक एक महीना हो जाता है घर में चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह तेरी भूख में तेरी मदद करे। आप इस अंदाज के साथ जिंदगी गुजारती हैं,
लेकिन हालत क्या है आज की औरतें, आज के मर्द एक दिन में 3-3 मरतबा पेट भर के खाना खाते हैं, एक दिन में 2-2 3-3 लिबास तब्दील करते हैं, लेकिन अल्लाह की दी हुई नेमत से कोई अय्याशी कर रहा है, कोई जिना के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई गुनाह के अड्डों को आबाद कर रहा है। लेकिन ये नबी का अहले बैत, नबी के अहले बैत है, नबी का खानदान है। एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता है, मगर इबादत का हाल ये है, इबादत की कैफियत ये है। अल्लाह अकबर। एक वक्त की नमाज छूटना तो दूर की बात है, फर्ज तो फर्ज है, अल्लाह अकबर, सुन्नतें तो सुन्नतें हैं, वाजिबात तो वाजिबात है। जब सैयदा फातिमा रात होती है तो अपने बच्चों को सुला करके मुसल्ले पर आती है, और जब नमाज शुरू करती है तो सैयदा फातिमा की नमाज का ये आलम है कि एक ही सजदे में पूरी रात गुजर जाती है, सुभान रब्बियल आला कहने में पूरी रात गुजर जाती है। और जब सुबह का सवेरा नमूदार होता है और मुअज्जिन की आवाज कानों से टकराने का वक्त आता है तो इंतहाई हसरत के साथ जल्दी जल्दी अपनी नमाज मुकम्मल करती है, और फिर रब से अर्ज करती है, मौला तूने रात इतनी छोटी बनाया, तूने रात इतनी कलील बनाया कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। मौला कोई एक रात तो इतनी लंबी दे दे कि फातिमा दिल खोल के सजदा करे, फातिमा मन भर के सजदा करे। आप अंदाजा करें ये अहले बैत की जिंदगी है। हमने क्या अहले बैत से सीखा? आज हमारे घर की औरतें, आज हमारा हाल, अपने बच्चों का हाल ये है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। उम्मत का 95% तबका नमाज से कोसों दूर है, मस्जिदें वीरान है, घरों में तो औरतें नमाज पढ़ती नहीं। अल्लाह अकबर। औरतें कहती हैं मौलाना हमें बच्चे संभालना है, मौलाना हमें खाना पकाना है, हमें कपड़े धुलना है, हम कैसे नमाज पढ़ेंगे? मैं कहता हूं तुम्हें ज्यादा काम है या सैयदा फातिमा तो ज़हरा को ज्यादा काम था? आप जानते हैं सैयदा फातिमा की जिंदगी, आज तो गरीब से गरीब के घर में भी चाहे वो चक्की चलाना नहीं पड़ती, बल्कि चक्की से आटा पीस करके आता है। आज तो मिर्ची का भी पाउडर आता है, आज तो पानी के जगह जगह नल लगे हुए हैं, आज तो वाटर पंप है। लेकिन अल्लाह अकबर, आओ आज मेरे नबी की शहजादी की जिंदगी सुनो और अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करो। सैयदा फातिमा ज़हरा चक्की चलाती है तो चक्की चलाते चलाते हाथों में गट्टे पड़ गए हैं। चक्की चलाने से अल्लाह अकबर दुनिया के सबसे बड़े मालदार इंसान की बेटी है, बल्कि कायनात के ताजदार की बेटी है, कायनात के बादशाह की बेटी है, मालिक जन्नत की बेटी है, खुदा के महबूब की बेटी है। अल्लाह अकबर। अगर वो चाहती तो जन्नत की हूरें उनका काम करती, वो चाहती फरिश्ते उनके मददगार होते, लेकिन हाथ से चक्की चला रही हैं और हाथों में गट्टे पड़ गए हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं फातिमा ज़हरा जब मशकीज़ा अपने कंधों पे पीठ पे लाद कर उठा करके पानी भरती थी तो मौलाए कायनात कहते हैं मशकीज़ा उठाने से और पानी भरने से उनकी पीठ पर मशकीज़े के निशान पड़ गए थे। अल्लाह अकबर। एक दिन सैयदा फातिमा से मौला अली ने कहा, फातिमा तुम्हारे हाथों में गट्टे पड़ गए हैं, तुम्हारी पुष्ट पर मशकीज़े का निशान पड़ गया है, सारे काम अपने हाथ से करती हो, अपने बाबा से जो सबको देते हैं जरा कोई गुलाम मांग लो, कोई कनीज मांग लो। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका के पास सैयदा फातिमा ज़हरा पहुंची और पहुंचने के बाद कहा बाबा हाथों को देखे, हाथों में कैसे छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए काम करते करते करते। अर्ज किया आका कोई गुलाम या कनीज दे दे। मेरे आका ने फरमाया फातिमा अभी बदरो ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है। फातिमा अभी बदरो ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है। मैं तुम्हें गुलाम और कनीज कैसे दे दूं? अलबत्ता उससे बेहतर चीज तुम्हें देता हूं। जब बिस्तर पे जाया करो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। इससे तुम्हारी थकन खत्म हो जाएगी और ये गुलाम और कनीज से बेहतर है। अल्लाह अकबर। वो लेकर सैयदा फातिमा लौट गई। आपको बताऊं मैं तो मौला अली और इमाम हसन और इमाम हुसैन की जिंदगी क्या पढ़ूं, सैयदा फातिमा की बात आई है। औरतों की खास तवज्जो चाहता हूं। जिस दिन मेरे नबी ने विसाल फरमाया, जिस दिन अपने नबी का विसाल हुआ, उस दिन से लेकर सैयदा फातिमा अपने विसाल तक 6 महीने तक हयात रही। कितने दिन? 6 महीने। उन 6 महीनों में सैयदा फातिमा ने कभी नहीं मुस्कुराया, 6 महीनों में कभी नहीं मुस्कुराया। लेकिन जिस दिन आपका विसाल होने वाला था, 6 महीने में आपने पहली और आखिरी मर्तबा मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया? आप भी सुन लें और मेरी बहनें भी सुन लें। याद रखो आज बाप अपनी बेटी की तरबियत ऐसे नहीं कर रहा है जैसे
रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादियों की तरबियत की थी। आज तो बेटियां क्या है, बेटियां नहीं आग की पेटियां है। फिल्में देखे बेटियां, सीरियल देखे बेटियां, बेपर्दा घूमे बेटियां, मर्दों से बात करे बेटियां। अल्लाह अकबर, क्योंकि बाप ने सही तरबियत नहीं की, भाई ने कोई लगाम नहीं डाली। अल्लाह अकबर, क्या हाल हो गया। लेकिन आओ आओ जरा देखो मेरे नबी की शहजादी की जिंदगी क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा। 6 महीने रसूलुल्लाह के बाद हयात रही, कभी आंख से आंसू खुश्क नहीं हुआ। सैयदा फातिमा 6 महीने रसूलुल्लाह के बाद हयात रही, लेकिन कभी आंख से आंसू खुश्क नहीं हुआ। रोती थी, रोती थी, रोती थी, अपने बाबा की याद में सिर्फ रोती ही रही। अल्लाह अकबर। आइए जरा मैं अब अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त, आखिरी गोशा पेश कर दूं जो सीरत निगारों ने लिखा है। अल्लाह अकबर। मंगल का दिन है, मंगल का दिन है, रमजान शरीफ का महीना है। अल्लाह अल्लाह। और 2 तारीख है, 2 तारीख है रमजान शरीफ की। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा शाम के वक्त जल्दी जल्दी रोटियां पका रही है, जल्दी जल्दी रोटियां पका रही है। सरकारे हसन पाक, हुसैन पाक के सर पे हाथ फेर रही है, खाना तैयार कर रही है। हजरत मौलाए कायनात ने पूछा, फातिमा, सैयदा फातिमा, आज बहुत काम में उजलत है, बहुत जल्दी जल्दी सब काम हो रहे हैं। तो सैयदा ने कहा कि अली, आप तो जानते हैं ना कि बाबा के पास जाने का वक्त आ गया है, बाबा के पास जाने का वक्त आ गया है। तो फरमाया, जल्दी काम में क्यों है। वो फरमाती है, इसलिए जल्दी है कि आज अपने हाथों का खाना अपने हुसैन को खिलाऊं, ताकि करबला में जब मेरा लाडला भूखा रहे तो माँ के हाथ का खाना उसको भूख में उस वक्त मदद करे। अपनी ज़ैनब को खिलाऊं ताकि माँ के हाथ का खाना उस वक्त ज़ैनब को हौसला अता करे। हाय हाय, शहजादों को अपने हाथ में खिलाती है और उसके बाद शहजादों से कहती, जाओ नाना के रोजे पे जाओ। उधर शहजादों को नाना के रोजे पे भेजा। भेजने के बाद कहा, अली, अली, अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगी, अब मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, मेरा रुखसती का वक्त आ गया है। अली देखो, तुम जानते हो ना कि मेरे बाबा ने कहा था कि अगर किसी औरत से उसका शौहर नाराज है तो मैं कयामत के दिन उस औरत से मुलाकात नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, मैं उस खातून से मुलाकात नहीं करूंगा। अली बताओ ना, तुम मुझसे नाराज हो के राजी हो। मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ गए। अली ये मुर्तजा ने कहा, फातिमा, जिस दिन से तुमसे निकाह हुआ उस दिन से आज तक तुमने मुझे कभी नाराज नहीं किया और मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूँ। फातिमा, मैं तुमसे राजी हूँ। जब मौलाए कायनात ने कहा कि मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह अकबर, चूंकि मेरे आका ने उनको वसीयत की थी। एक मर्तबा ऐसा हो गया था कि दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, मौला अली और सैयदा फातिमा हंसी मजाक हंस बोल रहे थे। मियाँ बीवी हंसते बोलते हैं, हंसते हंसते, यानी हंसने से मुराद अपना हंसना मुराद मत लीजिए, उनकी अपनी शान के मुताबिक। तो हंसते हंसते मुस्कुराते हुए सैयदा फातिमा ने कोई जुमला कह दिया, कोई जुमला कह दिया तो अली मुर्तजा को नाराजगी हो गई, सैयदा पाक से नाराज हो गए। तो जैसे ही नाराज हुए तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने 7 मरतबा चक्कर लगाए, कभी इधर से आती, कभी इधर से आती, कभी इधर से आती, कभी, यानी 7 मरतबा इधर उधर से आई और अली पाक को खुश किया, अपने शोहर को खुश किया। मौला अली खुश हो गए, राजी हो गए, मामला खत्म हो गया। अली ये मुर्तजा घर से बाहर निकले तो ये रोने लगी। उसी वक्त में अल्लाह के रसूल आ गए, आका तशरीफ लाए तो इनको रोते हुए देखा। आका इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, इनका रोना हुजूर को बर्दाश्त नहीं होता था। और सरकार ने कहा, मेरी बेटी रो रही हो, क्यों रो रही हो, किस वजह से रो रही हो। कहा, बाबा रो इसलिए रही थी कि मेरे और अली के दरमियान हंसी मजाक हो रही थी जैसा। फिर कहता हूं, अपनी तरह हंसी मजाक कयास न करे, हम हंसी मजाक कर रहे थे, उतने मेरी जबान से हंसी में कोई जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए। कहा फिर आका ने पूछा, फिर कहा, हुजूर मैंने उनको राजी किया, 7 चक्कर लगाए अपने शौहर के, कभी इधर से आई, कभी इधर से आई, कभी उनको राजी कर लिया। राजी कर लिया तो फिर क्यों रो रही हो। कहा, बाबा इसलिए रो रही हूँ, आखिर मेरी जबान से ऐसा जुमला क्यों निकल गया कि जिससे मेरे शौहर नाराज हो गए, हालांकि राजी हो गए थे, फिर भी रो रही है। तो अब आका क्या फरमाते, ये नहीं कहते तूने तो राजी कर लिया ना बेटी, क्या फिक्र करती हो, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, फातिमा, खवातीन अच्छी तरह सुने, फातिमा अच्छा हुआ तुमने अली को राजी कर लिया। और फिर फरमाते, फातिमा अगर अली को तुम राजी न करती और उसी हालत में तुम्हारा विसाल हो जाता तो मैं तुम्हारा जनाजा भी ना पढ़ने आता, मैं तुम्हारा जनाजा पढ़ने ना आता, क़यामत के दिन तुमसे मुलाकात ना करता। ये तरबियत की थी अपनी शहजादी को, ये तरबियत, बाप की तरबियत, माँ की तरबियत, घर की तरबियत, ये माहौल बनाती है। आज तो तरबियत का माहौल ही खत्म है।
बल्कि आज तो बेटियों को वर्गलाया जाता है। बेटियों से कहा जाता है तेरा शौहर अगर तकलीफ दे रहा है घर आके बैठ जा, हम तुझे पाल लेंगे। ये नबी ये पाक की तालीम नहीं है, ये गंदे लोगों की बात है। जो लोग बेटियों को बुलाते हैं, कुछ तो कहते हैं हम तलाक ले लेंगे और उस पे कोर्ट से केस करेंगे, उसको सताएंगे, उसकी औकात याद दिलाएंगे। शरीफों का काम नहीं, रसूलुल्लाह के गुलामों का ये काम नहीं। वो बेटियों को यूं तरबियत देते हैं, शहजादी अपनी बेटी से कहते हैं मेरी बेटी मेरी लाल, हमने तो तुझे पाल पोस कर शौहर के हवाले किया। अब शरीफ बेटियों की शान ये है कि वो माँ के घर से दुल्हन जोड़ा पहन के निकले और शौहर के घर से कफन पहन के निकले। ये शरीफ बेटियों की पहचान है। लेकिन आजकल सीरियलों को देखकर हालात बदल रहे हैं। अब मर्दों का हाल भी है, अब अली मुर्तजा की तरह प्यार देने वाला कौन सा मर्द रह गया। मर्दों का हाल तो ये है, सालन में नमक ज्यादा हो तो तलाक की धमकी देते हैं, माँ के घर से आधा घंटा लेट आई तो मारते हैं। याद रखो, मर्दों को नसीहत की जाती है, थोड़ा आप भी ख्याल करें। औरत मारने की चीज नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अपनी बीवी को मारेगा वो थूक कर चाटने वाला है, वो थूक कर चाटने वाला है। आका फरमाते हैं औरत की इज्जत शरीफ लोग करते हैं, कमीने लोग औरत की इज्जत नहीं करते। आका ने कमीना फरमाया उनको जो औरतों की इज्जत नहीं करते। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्होंने दंडान शहीद किए, हुजूर ने उन पर लानत नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम को खून में नहलाया, हुजूर ने उन पे लानत नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा को जिन लोगों ने शहीद किया, जिन लोगों ने मेरे आका के सगे चचा का कलेजा निकाला सीना चीर के और दांतों तले दबाया, दांतों में चबाया, उन कलेजा चबाने वालों पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत नहीं की। किस पे लानत की? मेरे आका फरमाते जो शौहर अपनी बीवी को मारता है, तकलीफ देता है, उस पर अल्लाह की और उसके रसूल की लानत हो। अल्लाह, हुजूर ने अपनी जान के दुश्मनों पे लानत नहीं की, लेकिन औरतों पे जुल्म करने वाले शौहरों पे लानत की। आज कौन सा मर्द है जो बीवी के साथ वो सुलूक करता है जो हुजूर ने सुलूक करने का हुक्म दिया? औरतें मारी जाती है, औरतें तकलीफ दी जाती है, औरतें सताई जाती है। बल्कि कुछ मर्द तो ऐसे हैं कि अपनी बीवी को घर में छोड़कर इसके उसके चक्कर में लगे रहते हैं। ये इंतहाई बदतरीन लोग हैं, उनको अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन खड़े होना है। अरे जिसने चिड़िया पे जुल्म किया वो जहन्नम में जाएगा, तो जिसने बीवी पे जुल्म किया उसका अंजाम क्या होगा? दौलत के नशे में, माल के नशे में, जवानी के नशे में अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हो। नहीं नहीं, जमीन पे नाफरमानी करने नहीं आए, जमीन पर याशी करने नहीं आए, जमीन पे आवारगी करने नहीं आए, बल्कि जमीन पर सजदे करने के लिए आए, जमीन पे इबादत करने के लिए आए, जमीन पे अल्लाह को राजी करने के लिए आए, जमीन पर नेक अमल करने के लिए आए। अल्लाह अकबर। क्या हो गया मुसलमानों को? जब तक मुसलमान अल्लाह के नबी की सीरत और रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ के, जब तक मुसलमान अल्लाह के नबी की जिंदगी पढ़ के जिंदगी गुजारता था, तब तक वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता था, वो अपने घर वालों के साथ अच्छा सुलूक करता था। कुछ लोग तो हम लोगों से कहते हैं मौलाना, हमारे दोस्तों यारों में भी कुछ लोग कहते हैं मौलाना हम जब घर में जाते हैं अपनी तो घर में ऐसी है कि जैसे ही घर में दाखिल होते हैं बच्चा उधर छुपता है, बीवी उधर भागती है और ये और घर में एकदम अजीब सा माहौल हो जाता है। हम कहते हैं कि फिर तू शौहर नहीं है, फिर तू अपने वक्त का दज्जाल है, दज्जाल। क्यों? इसलिए कि तू जालिम है। अच्छा शौहर वो है, अच्छा बाप वो है कि घर में वो आए तो उसके आने से पहले बीवी सोचे कि मेरे खुशियों का मालिक आ रहा है, मेरे मन का राजा आ रहा है, मेरा सरताज आ रहा है। आएगा तो किन किन अलकाब से मुझे याद करेगा, मुझे प्यार देगा, मुझे मोहब्बत देगा। बीवी इंतजार करे कि वो कब आएगा और बच्चे कहे अब्बा कब आएंगे, ताकि हम सीने पे कूदेंगे, दामन पकड़ेंगे और कंधे पे बैठेंगे और लाड़ पाएंगे, प्यार पाएंगे। जुल्म करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अरे कुत्तों पे जुल्म करने वाले भी और बिल्ली पे जुल्म करने वाले भी इबादतों के बावजूद जहन्नम में जाएंगे। तो जो अपनी बीवी बच्चों पे जुल्म करे, बीवी को मारे, बच्चों को मारे, घर में तूफान करे, उनका क्या हाल होगा? रसूलुल्लाह तो अपने घर में अपना काम अपने हाथ से करे और हम उठ करके पानी भी नहीं पीते, उठ करके पानी भी नहीं लेते। हाल ये है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि हुजूर हमसे इतना प्यार करते थे कि अगर दूध पीना होता तो दूध का कटोरा पहले खुद नहीं पीते। आजकल तो बीवी का जूता अगर कोई पी ले, बचा हुआ पी ले, तो लोग उसको हैरत की नजर से देखते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल के बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अल्लाह के रसूल दूध का प्याला पहले खुद नहीं पीते, हमको देते और हम पी करके जब बचाकर हुजूर को देते तो जहां हमारे होठों का निशान होता उन निशान को देखकर उसी जगह पे लब लगा करके हुजूर वहां से दूध नोश फरमाया करते थे। ये घर में मोहब्बत का माहौल था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं हड्डी खाती, हड्डी चूसती, तो जहां मैं चूसती वहां से हुजूर हड्डी चूसा करते थे। ये मोहब्बतों का माहौल था। फरमाती है जहां से मैं उंगलियों से खाना लेती, मेरी उंगलियों
उंगलियों का निशान देख के हुजूर वहां से खाना खाया करते थे। ये मोहब्बतों का माहौल था। अल्लाह अकबर। आज नफरतें हैं, आज जुल्म है, आज ज्यादती है। बहरहाल बात दूर न निकले, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा से शौहर के बारे में बहुत तलकीन सुनी थी, तरबियत पाई थी। तो मौला अली से कहती है, अली क्या तुम मुझसे खुश हो, तुम मुझसे राजी हो? मौला अली कहते हैं, हाँ मैं आपसे राजी हूं, आपने मुझे कब नाराज किया, मैं तो आपसे राजी। फिर कहती है, अली तुम जानते हो ना, मेरी जिंदगी में किसी मर्द की नजर मेरे वजूद पे नहीं पड़ी। देखो, फिक्र देखो, सोच देखो। कहती है, अली मेरे जीते जी मेरी हयाती में मेरे जिस्म पर कभी किसी मर्द की नजर नहीं पड़ी। अली जब मेरा विसाल होता है तो मुझे रात के वक्त उठाना, मुझे रात के वक्त दफन करना, रात के वक्त मुझे कब्र के हवाले कर देना, ताकि किसी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर न पड़े। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा रोती है, मौला अली भी रो पड़ते हैं। बल्कि उस वक्त तो बहुत सी बातें हुई, तवील दास्तान है, लेकिन एक बात मुझे और याद आ गई। उस वक्त सैयदा फातिमा ने यह भी कहा था, अली मेरी जिंदगी में तुम्हें दूसरा निकाह करने की रसूलुल्लाह ने इजाजत नहीं दी थी, मेरे विसाल के बाद तुम दूसरा निकाह तो करोगे ना। मौलाए कायनात ने सोचा होगा कि अब इस वक्त ये क्या बात हो रही है, तो फरमाया, फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? कब मेरे बाद तो तुम दूसरा निकाह करोगे ना। सैयदना अली पाक ने फरमाया, ये बात क्यों हो रही है? तो कहा, इसलिए हो रही है कि मैंने अपने बाबा से सुना कि करबला के मैदान में मेरा बेटा हुसैन अकेला रह जाएगा। जब आप भी हयात नहीं होंगे, मैं भी हयात नहीं होंगी, हसन भी हयात नहीं होंगे, तो अली काम करना, जब तुम मेरे बाद किसी औरत से निकाह करना तो किसी बहादुर औरत से निकाह करना, यानी बहादुर घराने में निकाह करना, ताकि उस बहादुर घराने की औरत से बहादुर बच्चे पैदा हो और बेटे पैदा हो, ताकि कयामत के, ताकि करबला के मैदान में वो बहादुर बच्चे करबला के मैदान में मेरे हुसैन का साथ दे, मेरे हुसैन के काम आए। तो मौला अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक, अल्लाह अकबर, हजरत उम्मे बनीन फातिमा से निकाह किया था। फातिमा ज़हरा की दुआ की बरकत से उनके यहाँ बेटे ही बेटे पैदा हुए, और वो 4 बेटे जो है करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ थे। उन्हीं में एक उम्मुल बनीन के बेटे हजरत गाजी अब्बास अलमदार भी है, जिनकी बहादुरी का जिक्र आप करते हैं। ये सैयदा फातिमा की विसाल के वक्त की दुआ थी कि अली तुम मेरे बाद जिससे निकाह करो, अल्लाह उससे बहादुर बेटे तुम्हें अता करे, ताकि वो करबला में मेरे हुसैन का साथ दे। और उनकी दुआ की बरकत से वो पैदा हुए, और उन्होंने जो साथ दिया, वो करबला की दास्तान आप सुनते रहते हैं हमारे उलमा से, मशाइख से। फिर सैयदा फातिमा ज़हरा मौला कायनात से बहुत सी बातें करती है। ऐसे में फिर उसके बाद आपके चेहरे पर कुछ आसार थे। हजरत सैयदा अस्मा बिनते उमैस, ये सैयदना सिद्दीक अकबर की बीवी थी। हजरत अस्मा बिनते उमैस सिद्दीक अकबर की बीवी थी। जब हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा कि सैयदा फातिमा की तबीयत अलील है, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अस्मा बिनते उमैस से कहा कि तुम खिदमत करना, खिदमत के लिए तुम जाना। इसका मतलब यह है कि सहाबा में आपस में कितना प्यार था, सिद्दीक अकबर अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे कि खिदमत के लिए अपनी बीवी को रख छोड़ा था। तो अस्मा बिनते उमैस ने कहा, बीबी, सैयदा फातिमा से कहा, बीबी मैं तुम्हारे चेहरे पर जो वो बहुत फिक्र देख रही हूँ, फिक्रमंद क्यों हो? तो सैयदा फातिमा ने कहा कि अस्मा मुझे फिक्र इस बात की है कि मेरे जीते जी मेरे वजूद को किसी ने नहीं देखा, मेरे वजूद को किसी ने नहीं देखा। जब मेरा इंतकाल होगा, मैं दुनिया से जाऊंगी, तो मुझे सोच हो रही है कि मेरे ऊपर किसी की नजर पड़ेगी, किसी मर्द की। क्योंकि मदीने मुनव्वरा में दस्तूर ये है कि चारपाई पर मैयत को रख देते और ले जाते ऐसे डाल के कपड़ा, यानी अपने यहाँ जैसे इंडिया में जो जनाजा है और आजकल जो दुनिया में जो जनाजा है, ऐसा जनाजा मदीने मुनव्वरा में उस वक्त तक नहीं था, बल्कि चारपाई पर लिटा देते थे मैयत को और ऊपर कपड़ा डाल करके लेकर जाते थे। और सैयदा फातिमा ने कहा, अस्मा मुझे फिक्र हो रही है कि जब ऐसे मुझे लेकर जाया जाएगा तो मेरे ऊपर तो लोगों की नजर पड़ेगी, जिस जनाजे में यानी जिस खाट पे चारपाई भी रखा जाएगा, तो मुझे फिक्र ये हो रही उस वक्त क्या होगा। तो अस्मा ने कहा, बीबी मैं हबशा गई थी, मैं हजरत जाफर तैयार मेरे पहले शौहर के साथ, यानी अस्मा का निकाह, हजरत अस्मा का निकाह पहले सिद्दीक अकबर से पहले किसके साथ हुआ था? हजरत जाफर तैयार के साथ हुआ था। और जाफर तैयार की शहादत के बाद इनका निकाह सिद्दीक अकबर के साथ हुआ। तो कहती है कि जब मैं अपने पहले शौहर हजरत जाफर तैयार के साथ हबशा गई थी, तो मैंने हबशा में मैयत देखी कि मदीने मुनव्वरा की तरह वहां चारपाई पे नहीं ले जाते, बल्कि डोली में ले जाते हैं। यानी चारपाई पर ऐसे खजूर की शाख लगा देते और उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, तो डोली बन जाती है, तो अंदर की मैयत बाहर वालों को नजर नहीं आती। अगर आप इजाजत दे तो मैं वैसा ही जनाजा तुम्हारे लिए बना दूं, वैसे ही जनाजा बना दूं। तो मेरे आका सरकार, मेरी सरदार मलका फिरदौस से बरी, मलका कायनात, मेरे मालिक की मालिक, अल्लाह अकबर, मेरे मालिक, मेरे मालिक की मालिक, मेरे मालिक की मालिक का मतलब मेरा मालिक, मेरा हुसैन, मेरा बादशाह, मेरा आका, मेरा मुर्शिद, उनकी मालिका, उनकी मलिका, उनकी प्यारी अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा, मेरे मालिक, मेरे मौला मुस्तफा जान रहमत की जान की राहत सैयदा फातिमा ज़हरा, आपसे अस्मा ने कहा कि मैं वो डोली बना दूं आपके लिए। तो फरमाया कि बना दो, मेरे विसाल से पहले बना दो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने उनको
बताया था कि तुम मेरे बाद सबसे पहले मेरी अहले बैत में आकर के मुझसे मिलोगी। तो जब वो डोली तैयार हुई तो बाबा के विसाल से लेकर खुद के विसाल तक कभी नहीं मुस्कुराई, लेकिन जब वो डोली और जनाजा बनकर तैयार हो गया तो अपना जनाजा देखकर सैयदा फातिमा बाबा के विसाल के बाद पहली मर्तबा मुस्कुराई कि आज मेरे विसाल के बाद मेरे पर्दे का इंतजाम हो गया कि जब मैं दुनिया से जाऊंगी तब मेरे वजूद पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। और सैयदा फातिमा अपना जनाजा देखकर मुस्कुराई थी। मुसलमानों बताओ, उनको अपने पर्दे का ख्याल विसाल के बाद भी कितना था, और आज हमें पर्दे का कोई ख्याल नहीं। हमारी बेटियां आधी आस्तीन के कपड़े पहन रही है, हमारी बेटियां अल्लाह अकबर बगैर दुपट्टे के हैं। याद रखें, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि जन्नत दय्यूस के लिए हराम कर दी गई। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि जन्नत दय्यूस के लिए हराम कर दी गई है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दय्यूस कौन है? तो हुजूर ने दय्यूस की बहुत सारी बातें बताने के साथ ये भी फरमाया कि जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमे और वो घर के मर्द उस औरत को बेपर्दा घूमने से मना न करे, वो मर्द दय्यूस है। दय्यूस, अल्लाह उन पर जन्नत की खुशबू भी हराम की है और अल्लाह ने उनकी नमाजें कबूल करता है, न उनकी दुआएं कबूल करता है। मुसलमानों, आज हम अहले बैत का बहुत जिक्र करते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन अहले बैत के नक्शे कदम पे हम नहीं चल रहे हैं। आप देखो, आज मुसलमान नमाज से कोसों दूर है, नमाज से कोसों दूर है। तकरीरें हो रही है, बार बार तकरीरें हो रही है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। पूरे कुरान में 700 मर्तबा कमोबेश अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, लेकिन फिर भी हमारी नस्ल मस्जिद में आने को तैयार नहीं। जबकि मौलाए कायनात कहते हैं, अली ये मुर्तजा कहते हैं, अगर कयामत के दिन ये हुक्म हो कि कोई जन्नत में जाए या 2 रकअत नमाज पढ़े, अगर ये हुक्म दिया जाए, 2 ऑप्शन है, या जन्नत में जाओ या 2 रकअत नमाज पढ़ो। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं अगर मुझे ये इख्तियार दिया जाए या तो जन्नत में जाऊं या 2 रकअत नमाज पढ़ूं, तो मैं जन्नत में जाने पर 2 रकअत नमाज को तरजीह दूंगा। यानी मैं जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा, बल्कि मैं नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी है और नमाज में मेरे मौला की खुशी है। ये है अहले बैत की फिक्र। इमाम अली मकाम ने शहादत के वक्त सजदा किया, आपने आखिरी वक्त तक सजदा किया, लेकिन आज नमाज नहीं है, बल्कि आजकल लोग हंसते खेलते नमाज छोड़ रहे हैं। लेकिन सहाबा कहते हैं कि हमारे दौर में जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। जो आखिरी बात अर्ज करने चला था वो ये, मुसलमानों नमाज को लाजिम पकड़ो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर, आका इरशाद फरमाते हैं जहन्नम के अंदर एक वादी है और उस वादी को जुब्बुल हुस्न कहते हैं। जहन्नम में एक वादी है और उस वादी को जुब्बुल हुस्न, जुब्बुल हुस्न का मतलब होता है गम का कुआं, गम का कुआं। और वो इतना गहरा है और इतना उसमें आग है कि अगर उस कुएं के अंदर, उस जहन्नम की वादी के अंदर पहाड़ डाल दिए जाए, पहाड़, तो पहाड़ भी पिघल जाए उसकी आग से। जुब्बुल हुस्न में ऐसी हरारत है कि अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाएं। और उस जुब्बुल हुस्न के अंदर खच्चर की तरह मोटे मोटे बिच्छू हैं और एक एक बिच्छू के मुंह में 70-70 डंक हैं और हर 70 डंक में जहर की थैली है। जब वो बिच्छू बेनमाजी को डसेगा तो 1000 साल तक के उसके जिस्म में जहर घूमता रहेगा, उसका गोश्त तो झड़ जाएगा, उसका गोश्त तो झड़ जाएगा, उसकी हड्डियां टूट जाएगी। ये हाल होगा बेनमाजी का जुब्बुल हुस्न में। वहां पहाड़ पिघलेंगे, पहाड़। अब मेरे जवानों से पूछता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, इतने कमजोर हैं हम और आप कि मच्छर काट ले तो हम बेचैन हो जाते हैं, मक्खी का डंक हमसे बर्दाश्त नहीं होता, गर्मी की धूप, गर्मी के मौसम में धूप, मई के मौसम में धूप हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे गर्मी तो गर्मी है, हमसे तो सर्दियां भी बर्दाश्त नहीं होती, इतने कमजोर हैं हम। आप बताओ, क्या पहाड़ों से ज्यादा अपना जिस्म ताकतवर हो गया? क्या पहाड़ों से ज्यादा अपने जिस्म में कुव्वत आ गई? क्या पहाड़ों से ज्यादा अपने जिस्म में ताकत आ गई? अरे अपने सच्चे रसूल ने फरमाया कि जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे उस जहन्नम के अंदर बेनमाजियों को डाला जाएगा। अल्लाह से नहीं डरते, जिंदगी नहीं बदलते, जिंदगी में इनकलाब नहीं लाते। मेरे अजीज, ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मेरे आका इस्लाम के दीवानों, एक दिन मौत है, मौत, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। मुझे नहीं मालूम हम में से कौन अगले लम्हे जिएगा कि मरेगा, एक दिन जिएगा कि मरेगा, एक रात जिएगा कि मरेगा। अरे लोग सालों की बात करते हैं, पल की खबर नहीं है। हमने मौत की क्या तैयारी की, हमने आखिरत की क्या तैयारी की, देखा नहीं। जवान जवान चले जाते हैं, नौजवान बैठे बैठे मर जाते हैं, लोग चलते चलते मर
जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो दिल का दौरा पड़ता है मर जाते हैं। ऐसे ही हमें नहीं पता अपनी जिंदगी कितनी है, हमने भी मर जाना है। इस दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 700 साल, हजार साल जीने वाले लोग भी मर गए, हम भी मर जाएंगे। मगर याद रखना, ये दुनिया आवारगी याशी के लिए नहीं, ये दुनिया ऐश इशरत के लिए नहीं, ये दुनिया खाने कमाने के लिए सिर्फ नहीं, ये दुनिया अपनी तबीयत में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, बल्कि ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया बज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। इसमें जो बोगे वहां वही काटोगे। यहाँ ज़िना के अड्डों को आबाद करोगे तो वहां वही भुगतना पड़ेगा। यहाँ शराब के अड्डों को आबाद करोगे वहां वही भुगतना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, यहाँ नमाजों को तर्क करोगे वहां वही भुगतना पड़ेगा। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के दौर में, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक के दौर में एक कफनचोर उसके दरबार में आया और उसने तौबा की। तो पूछा, तू क्यों तौबा कर रहा है? तो उसने कहा कि ए अब्दुल मलिक, मैं कफन चोर था, कफन चुराने गया, तो जैसी मैंने कब्र खोली मुसलमान की तो मैंने देखा कि उसका मुंह किबले से फिरा हुआ है, उसका मुंह किबले से फिरा हुआ है और उसकी कब्र में अंगार भड़क रही है, आग भड़क रही है। तो मैं भागा वहां से। गैब से आवाज आई, पूछता नहीं पूछता नहीं कि इस पर ये अजाब क्यों हो रहा है, इसका मुंह किबले से फिरा, इसकी कब्र में अजाब, आग क्यों भड़क रही है, आग भड़कने की वजह पूछ। तो मैंने पूछा कि आग क्यों भड़क रही है? तो कहा, ये नमाज के वक्त तो सो जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए इसकी कब्र में आग भड़क रही है। फिर मैंने दूसरी कब्र खोली तो देखा कि एक मुर्दा है, उसका मुंह सुअर और खिंजीर की तरह है और उसकी कब्र में आग भड़क रही है। तो मैं भागा वहां से। गैब से आवाज आई, पूछता नहीं कि क्यों इसके कब्र में आग भड़क रही है, ये सुअर की तरह है। तो निदा आई, ये शराब पीता था, नशा करता था, इसलिए कब्र में इसको सुअर बना दिया, खिंजीर बना दिया। याद रखो, दुनिया में खूब मनमानी करो, खूब हौज मौज करो, लेकिन आखिर कब्र है, आखिर मैदान महशर है, आखिर अल्लाह की अदालत है। इतने नादान हो, पुलिस के डंडे से डरते हो, जहन्नम की आग से नहीं डरते, दुनिया की सजा से डरते हो, अल्लाह की सजा से नहीं डरते, कि दुनिया के केसों से डरते हो, अल्लाह की अदालत से नहीं डरते। कितना गिर गया मुसलमान, मुसलमानों की सोच कितनी गिर गई। अगर पुलिस डंडा पकड़ पटक दे तो घर में जाकर दबक कर बैठ जाते हैं, है ना, यही है। और अल्लाह का अजाब पुकार पुकार कर बयान किया जा रहा है, अल्लाह के अजाब की तरफ कोई कान नहीं धरता। कुरान कहता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। और जब वो अज़ाब नाज़िल करने का फैसला कर ले, जब वो किसी को अज़ाब करने का फैसला कर ले, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकती। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त मेरा मुकम्मल हुआ, आपसे इतना ही कहने के लिए आया हूँ। अहले बैत से मोहब्बत करो, लेकिन उनके नक्शे कदम पे चलो, नमाज की पाबंदी करो, जिना से बचो, शराब से बचो, सूद से बचो, गुनाह से बचो, झूठ से बचो, बुराइयों से बचो। ये दाढ़ी मुंडा कर जो कटरों में फेंकते हो, हजाम की कुर्सियों में बैठ के जो दाढ़ी मुंडा कर कटरों में डलवाते हो, खुदा के लिए यहूदियों की तरह, मुशरिकों की तरह चेहरा ना बनाओ, रसूलुल्लाह की सुन्नत की तरह चेहरा बनाओ। हुजूर के इश्क का दावा करते हो, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, नारे लगाने से कोई आशिक नहीं होता, शहद का नाम लेने से कोई जो वो मिठास नहीं चख लेता। कितना भी बार शहद शहद कहिए, आपका मुंह मीठा नहीं होगा, जितनी भी बार लड्डू लड्डू कहिए, आपका मुंह मीठा नहीं होगा, उसके लिए चखना पड़ेगा। ऐसे ही नारे लगाने से कोई आशिक नहीं होता। जब तक नमाजी ना बनो, जब तक चेहरों पे सुन्नतें ना सजाओ, जब तक अपने घरों में सुन्नतों का माहौल ना बनाओ। बताओ कितनी मर्तबा आका पे दुरूद पढ़ते हो, गाने कितना सुनते हो और दुरूद कितना पढ़ते हो, वो बताओ। गानों के आशिक हो गया, रसूलुल्लाह के आशिक हो। अगर रसूलुल्लाह के आशिक होते तो गाने सुनने की बजाय दुरूद पढ़ते, गजल सुनने की बजाय दुरूद पढ़ते, हीरो के तरीके पे कमर मटका के चलने की बजाय सर झुकाकर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक चलते। मतलब ये है, हमने सिर्फ मुनाफिकत करने की कोशिश की है, हमने अपने आप को धोखा देने की कोशिश की है। इसलिए मुसलमान बनो, इंसान बनो, नेक बनो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, उससे तौबा करो, क्योंकि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बी कमन ला ज़म्ब ला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। जो गुनाह से सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको माफ कर देता है। और मैं बात समेट रहा था, लेकिन तौबा की बात आई तो आप मायूस ना हो जाएं, इसलिए तौबा की बात, तौबा का दरवाजा खुला हुआ। अगर कोई हजारों साल भी गुनाह करे और सच्ची तौबा करे तो अल्लाह उसको माफ करता है। अपनी गुफ्तगू का एंड करते हुए अपने नौजवानों से और अपनी बहनों से कह रहा हूं, आज से पहले जो कुछ किया इस महफिल में तौबा कर लो, अल्लाह राजी होगा। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान। अल्लाह बहुत आसानी से राजी हो जाता है। अल्लाह पाक अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक वाकया तौबा पर आपको बताऊं, ताकि आपको पता चले अल्लाह कैसे कैसों को माफ करता है। क्या मैं बोल सकता, टाइम है? एक वाकया बोल सकता, सुन ले, बहुत खूबसूरत वाकया है, बहुत शानदार और ईमान को मजबूत करने वाला। एक मर्तबा का वाकया है, सब तवज्जो से सुने। एक मर्तबा का वाकया है कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु,
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ रहे थे, हुजूर की दरबार में आ रहे थे। तो देखा कि दरवाजे पे एक जवान बैठा है और वो अपने सर पे खाक डाल रहा है। वो जवान अपने सर पे खाक डाल रहा है, रो रहा है। फारूक आजम ने कहा क्यों रो रहा है? तो उसने कहा ऐ उमर, मेरे रोने की एक वजह है। वजह यह है कि मैं एक बार अल्लाह के रसूल से मिलना चाहता हूं। मुझे हुजूर से इजाजत ले दो कि हुजूर मुझे मिलने की इजाजत दे दें, एक मुलाकात दे दें, शर्फ ज़ियारत दे दें, शर्फ लिक़ा दे दें, ताकि मैं हुजूर से मिल लूं। फारूक आजम ने मेरे आका के पास हाजिरी दी। या रसूल अल्लाह, आपकी चौखट पर एक बंदा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। आका, इजाजत है, वो आपसे मिलना चाहता है। मेरे आका ने फरमाया उमर बुलाओ उसको, उमर उसको बुलाओ। हालांकि आका अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था कि किसी के जरिए से इत्तला भिजवाएं, ऐसा नहीं, बल्कि हुजूर से तो कोई भी मिल सकता था, कभी भी मिल सकता था। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम से मिलने के लिए बहुत आसान रास्ते थे। तो लेकिन बहरहाल वो जवान आया, रोने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। या रसूल अल्लाह, दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे। मेरे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जवान, तूने क्या गुनाह किया? अल्लाह की रहमत पे भरोसा कर, अल्लाह की रहमत पे यकीन कर, तौबा कर, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। उसने कहा आका, मगर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आका ने फरमाया अल्लाह माफ करेगा, कितना भी बड़ा तेरा गुनाह है अल्लाह माफ करेगा। उसने कहा मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। तो मेरे आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह जमीन के रेगजारों से भी बड़ा है? हाँ कहा, मेरा गुनाह जमीन के रेगजारों से ही बड़ा है। क्या तेरा गुनाह समुंदर की झाग से ही बड़ा है? हाँ कहा, मेरा गुनाह समुंदरों की झाग से ही बड़ा है। फिर मेरे आका ने फरमाया, ये रिवायत को मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ, मफहूम के तौर पे अपने अल्फाज के जामे में आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह आसमान से ही बड़ा है? आसमान से बड़ा है तेरा गुनाह? उसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह आसमान से ही बड़ा है। तब मेरे आका रहमत तमाम ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से ही बड़ा है? क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से ही बड़ा है? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रहमत से बड़ा मेरा गुनाह नहीं है। अल्लाह की रहमत बड़ी है। आपने फरमाया अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी। तो आका ने फरमाया जब अल्लाह की रहमत बड़ी है तो तौबा कर, बता तूने क्या किया, पहले मुझे बता क्या किया। उसने कहा आका, मैं वो कम नसीब हूं कि मैं कफन चोर हूं, मैं कफन चोरी किया करता था। लेकिन एक रात मैं कब्रिस्तान में गया और कब्रिस्तान में जाकर मैंने जैसे ही ताजा कब्र खोली, पहले लोग कफन चोर होते थे, अभी नहीं होते, क्योंकि पहले कपड़ा हाथ से बुना जाता था, कपड़े की किल्लत होती थी। अभी कफन और कपड़े तो मशीनों पे बुने जाते हैं। अब कोई लोग कफन नहीं चुराते, कोई कपड़ा उपड़ा नहीं चुराते, तो उस वक्त लोग कफन भी चुरा लेते। उस जवान ने कहा कि मैंने ताजा कब्र खोली जैसे ही, तो उसमें एक लड़की की लाश थी, एक लड़की। मैंने जैसे ही उसका कफन निकाला तो उसके खूबसूरत जिस्म पर मेरी नजर पड़ गई, और जब नजर पड़ी है, कफन निकल गया तो हालत क्या होगी अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है मजमे को। तो उसके बदन पे मेरी नजर पड़ गई, शैतान ने मुझ पे हमला किया, और जैसे शैतान ने मुझ पे हमला किया मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ जिना किया। ये गुनाह था उसका, उस नौजवान का गुनाह ये था। लरस गई तबीयत, मेरे आका भी लरस गए। कहते हैं कि जिसके पास जितना इल्म होता है वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। जो अल्लाह का जितना करीबी बंदा होता है वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। अल्लाह की मखलूक में हुजूर से बड़ा कोई आलिम नहीं, अल्लाह की मखलूक में हुजूर से बड़ा कोई अल्लाह का मुकर्रब नहीं। इसलिए अल्लाह से सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाली जात है तो वो मेरे नबी की जात है। हुजूर ने सुना तूने जिना किया मुर्दा लड़की के साथ। आका जब मैंने जिना किया वो लड़की उठ के खड़ी हो गई, मुझे यूं लगा उठ के खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। उस लड़की ने कहा अल्लाह तुझे तबाह करे, अल्लाह तुझे बर्बाद करे, अल्लाह तुझे हलाक करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। तूने मुझे नापाक किया, तूने मुझे गंदा किया। क्या मुंह लेकर इन मुर्दों के दरमियान इस कब्रिस्तान शहर खामोशा में क्या मुंह लेकर के रहूं? तूने मुझे गंदा कर दिया। मैं भागा, उसकी सदाए बाज़गश्त मेरे कानों को बेचैन करती है। मेरे आका ने कहा जवान तूने ऐसा कर दिया? उसने कहा हाँ कहा। फरमाया जल्दी से यहाँ से निकल, जल्दी से यहाँ से हट, डरता हूं कहीं तेरी वजह से आग न बरसा दे, तेरी वजह से कहीं आसमान से आग न बरसा, जल्दी से यहाँ से निकल। वो निकला, चला गया। आने के बाद जंगल में मारा मारा फिरता रहा, सर पे खाक डालता रहा, तौबा ही तौबा, तौबा ही तौबा, तौबा ही तौबा। एक दिन वो ऐसे रोते रोते बेचैन होकर के कहता है अल्लाह, तेरे महबूब ने तेरे खौफ की वजह से मुझे अपने दर से बाहर कर दी,
मौला क्या वाकई मेरा गुनाह तेरी रहमत से बढ़ गया है? क्या वाकई मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है? अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है, अगर ऐसा है तो फिर भेज वो अजाब जो मुझसे पहले किसी पे नहीं भेजा और मुझे हलाक कर दे। और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है।